दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का अफेयर तो था टॉक ऑफ द टाउन। दीपिका को लग रहा था जैसे उन्होंने जीत लिया है प्रिंस ऑफ बॉलीवुड रणबीर का दिल, लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चला कितना बदतमीज है कैसनोवा रणबीर का दिल। फिल्म बचना ए हसीनों के सेट पर दीपिका ने खाई रणबीर के साथ प्यार की कसमें, लेकिन ग्रेपवाइन सजेस्ट फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में रणबीर ने की दीपिका के साथ गद्दारी और थाम लिया दामन कटरीना का। इससे दीपिका हुई नाराज एंड रणबीर गॉट द बूट। अपेरेंटली दीपिका ने रिबाउंड पर सिड मालिया का थाम लिया हाथ, लेकिन कुछ ही महीनों में छोड़ दिया उनका भी साथ। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय started dating the handsome hunk सलमान खान। सभी को लगा ऐश्वर्या सलमान को दिल दे चुकी सनम, लेकिन अपेरेंटली सलमान ने दिखाया ऑब्सेसिव लवर का रूप, जिससे शायद हुई ऐश्वर्या को घुटन और उन्होंने शुरू किया डेट करना विवेक ओबरॉय को। विवेक ने ऐश्वर्या के बारे में इंटरव्यूज में की बयानबाजी, जिससे अपेरेंटली ऐश हो गई नाराज और उन्होंने किया विवेक को भी डंप। ऐश्वर्या ने फिर चुना अभिषेक बच्चन को और रूमर मॉन्गर्स के ब्रेकअप प्रेडिक्शंस को किया खारिज बाय टाइंग द नॉट। करीना कपूर और शाहिद कपूर को कहा जाता था बॉलीवुड का सबसे क्यूटेस्ट कपल। दोनों में थी कमाल की केमिस्ट्री, लेकिन ग्रेपवाइन की माने तो शाहिद के बॉयश और पॉसेसिव एटीट्यूड से शायद हुई करीना पुट ऑफ और उन्होंने चुना मैरिज मटेरियल और मैच्योर्ड बॉयफ्रेंड सैफ अली खान। प्रियंका चोपड़ा है फियर्सली इंडिपेंडेंट और आजाद ख्याल लड़की और उन्होंने प्यार करने के लिए चुना प्यार में हारे हुए शाहिद कपूर को। सब कुछ चल रहा था स्वीट एंड स्मूथ, लेकिन फिर रूमर था कि शाहिद ने दिखाया अपना असली रंग और समझाने लगे प्रियंका को रिलेशनशिप के रूल्स। तभी प्रियंका ने किया उन्हें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से गुल। स्मार्ट कटरीना कैफ ने चुना सलमान खान को, जो बने उनके मेंटोर कम बॉयफ्रेंड कम करियर काउंसलर। लेकिन अपेरेंटली एज गैप और सलमान का फिकल एटीट्यूड देखकर कटरीना ने चूज किया टीनेज हार्टथ्रॉब और बॉलीवुड के अपकमिंग सुपरस्टार रणबीर कपूर को। सुपर एम्बिशियस अनुष्का शर्मा ने अपने करियर के शुरुआत में ही अपेरेंटली डंप किया अपने स्टेडी बॉयफ्रेंड। फिर खबर थी कि उन्होंने फिल्म बैंड बाजा बारात के को स्टार रणबीर के साथ किया एक इंटेंस अफेयर, लेकिन रणबीर के बॉयस्ट्रस और ओवर द टॉप चाइल्डिश बिहेवियर से अपेरेंटली अनुष्का ऊब गई और किया उन्होंने रणबीर को टाटा बाय बाय। इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन लारा दत्ता और केली डॉर्जी दिख रहे थे कूल एंड कंपोज्ड, लेकिन अपेरेंटली केली को होने लगी लारा के सक्सेस से इनसिक्योरिटी और लारा को लेना पड़ा एक हार्श डिसीजन। अब वो खेल रही है लव ऑल का गेम विद हर हबी महेश भूपति। स्मॉल टाउन गर्ल कंगना रनौत चाहती थी बॉलीवुड में एंट्री और इसलिए शायद उन्होंने हुकअप किया एक ओल्डर फेडिंग स्टार आदित्य पंचोली के साथ, लेकिन अपनी जगह बनाने के बाद अपेरेंटली उन्होंने शुरू किया एक रंगीन और संगीन अफेयर विद न्यू कमर अध्ययन सुमन। पर इस रिश्ते ने दम तोड़ दिया और कंगना ने प्यार का इलाज खोजा एक फिरंगी डॉक्टर निकोलस लिफार्टी के पास। पर रेस्टलेस कंगना ने फिर एक बार किया अपने फिरंगी बॉयफ्रेंड को अलविदा। मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड डीवा सुष्मिता सेन के रिजेक्टेड बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट है लंबी। पहले तो सुष्मिता ने किया अपने बॉयफ्रेंड रजत तारा को डंप, फिर थी वो डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ, लेकिन अपेरेंटली द डिवोर्स्ड विक्रम वाज टू मच टू हैंडल। होटेलियर संजय नारंग, फिर हॉटमेल सबीर भाटिया और बिजनेसमैन बंटी सचदेवा जैसे मेन से रही सुश करीब। फिर आए एक्टर रणदीप हुडा, फॉलोड बाय मुदस्सर अजीज एंड लेटर क्रिकेटर वसीम अकरम। और आखिर में हॉलीवुड की लेटेस्ट सेंसेशन फ्रीडा पिंटो थी एक लोकल स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो थी रोहन अंताव नाम के ग्राफिक डिजाइनर के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में। लेकिन फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने बदल दी फ्रीडा की दुनिया और दिया उन्हें बड़ा कैनवस। तो रूथलेसली किया फ्रीडो ने एंटो को डंप और अपने को स्टार देव पटेल के साथ हुए हॉलीवुड में उड़न छू। माचो हीरोज को क्या देना चाहती है हमारी टॉप हीरोइंस कॉम्प्लेक्स? क्या बताना चाहती हैं मेल सुपरस्टार्स को कि उनके पास भी है चॉइस? सच तो हमें एक इनसाइडर ही बता सकता है। Yes, so let's welcome the one and only pastry pioneer and Bollywood expert Simi Chandok on Party Shadi. Hi Simi, welcome to Pastry. Hi Megha. Hi. क्या सचमुच बॉलीवुड हीरोइंस अपने मेल स्टार्स से बन रही हैं पावरफुल?
आई डोंट थिंक सो। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड को डंप करती हैं या कोई रिलेशनशिप को एंड करती हैं तो वो अपने मेल स्टार्स को या उनके जो हीरो बॉयफ्रेंड्स हैं उन्हें ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हैं या वो एक्स्ट्रा पावरफुल हैं। यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट कल्टिवेटिंग अ सर्टेन इमेज, इट्स मोर अबाउट वेदर इट्स वर्किंग आउट फॉर देम और नो। यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई हीरोइन की रिलेशनशिप खराब होती है तो उसका असर उनके करियर पर भी पड़ता है। सो इट्स नॉट जस्ट द इमेज, यू नो, व्हेन दे आर इमोशनली डिस्ट्रॉट इट्स गोइंग टू अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस एंड पता लगे कि उनकी पर्सनल लाइफ तो डोलड्रम्स में है ही और उनका करियर भी हाथ से निकल गया। सो समटाइम्स आई फील दैट इट गेट्स वेरी पेनफुल फॉर देम टू गो ऑन विद द रिलेशनशिप। और यहाँ पर जितने भी पर्सनल फेलियर्स होते हैं वो अक्सर पब्लिक हो जाते हैं। अब जैसे कि कटरीना कैफ का तो हम ये सुन ही रहे हैं कि रणबीर कपूर इज स्टिल आफ्टर हर एंड उनका ब्रेकअप होके पैचअप हो गया, बट फ्रॉम द वे इट्स गोइंग आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। तो फिर वहाँ पर हीरोइंस को ऐसे लगता है कि वो बहुत ही विक्टिमाइज लग रही हैं, लोगों को उन पर तरस आ जाएगा। एंड इफ दे कम अक्रॉस लाइक द विक्टिम वेयर दे हैव बीन डम्प्ड बाय समबडी, इट डज अफेक्ट द इमेज वेयर दे कम अक्रॉस लाइक अ वीकर पर्सन, लाइक लेस स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स नॉट व्हाट समबडी वांट्स टू सी इन देयर आइकॉन्स और देयर आइडल्स। लेकिन पहले की हीरोइन ज़्यादा टॉलरेंट होती थी, आज के हीरोइंस बहुत जल्दबाजी में अपने रिलेशनशिप एंड कर देते हैं, यू नो, विद स्मॉल इश्यूज दे जस्ट वांट टू एंड इट। वेल, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि पुराने ज़माने में हीरोइंस के पास चॉइस कम होती थी एंड अब हीरोइंस के पास चॉइस ज़्यादा है बिकॉज देर आर मोर स्टार्स इन बॉलीवुड, देर आर मोर एक्टर्स इन बॉलीवुड। ऑल्सो पहले जो बिजनेस फैमिलीज हैं वो हीरोइंस को पसंद नहीं करती थी, तो इट वॉज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट और अ बिजनेस मैन टू एंड अप विद अ हीरोइन एज हिज वाइफ। तो बहुत ही कम एक्सेप्शंस होती थी। आजकल व्हेन एन इंडस्ट्रियलिस्ट और अ बिजनेस मैन, अ नॉन बॉलीवुड पर्सन ends up being with a heroine, तो उनकी इमेज खराब नहीं होती है, उल्टा उनकी इमेज एनहांस हो जाती है। अब the perceptions have changed and almost every man wants to end up with a Bollywood actress। जहाँ तक आपका पुरानी एक्ट्रेसेस के साथ कंपैरिजन है, वहाँ पर ऑल्सो आई वुड लाइक टू डिसएग्री। अगर आप काजोल की ग्रैंड मॉम को भी देखते हैं, शोभना सामर्थ, शी वॉज मैरिड, शी चोज टू लीव हर हस्बैंड अपेरेंटली एंड शी लिव्ड विद हर कोस्टार मोतीलाल फॉर 10 years विद हर डॉटर्स। सो आई थिंक उस जमाने में ये काफ़ी बड़ी बात थी। इवन मधुबाला, उनके पास काफ़ी सूटर्स थे, उनके बहुत सारे जो बॉलीवुड में एडमायरर्स थे, प्रपोज करते थे, लेकिन मधुबाला ने सबको टर्न किया और खुद किशोर कुमार को प्रपोज किया एंड इवेंचुअली सारी रिलेशनशिप्स एंड हो जाती हैं। तो मधुबाला का क्या हुआ हम सब जानते हैं। आई थिंक ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, हीरोइंस हैव लर्नड कि हमारी पर्सनल लाइफ ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। अगर हम उसी पर फोकस करने लगे तो हम तबाह हो जाएंगे। अगर आप रीसेंट एग्जांपल्स देखते हैं, अजय देवगन वाज आल्सो सपोजिटली डेटिंग करिश्मा कपूर एंड देन ऐसे कहा जाता है कि करिश्मा कपूर कॉट हिम रेड हैंडेड विद काजोल एंड शी वाज वेरी अपसेट एंड शी कॉल्ड ऑफ द रिलेशनशिप। सो अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो इमेज किसकी खराब होती? इट्स करिश्मा कपूर। 2 दिन तो लोग तरस खा लेते, उसके बाद दे वुड थिंक दैट यू नो व्हाट, they would have thought probably somebody else is more desirable than her। तो यहाँ पर उनका प्रोफेशनली भी नुकसान हो जाता है and no harm in taking these decisions and moving on। It's better to end a relationship than keep accepting wrong things that are happening in the relationship or be miserable in a relationship। Absolutely।